लाइव। दोस्तों, सुनने वाले देखने वाले श्रोताओं को मेरा नमस्कार। अनगूंज के सभी श्रोताओं को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि कुछ अरसा पहले हमने एक कार्यक्रम शुरू किया था अक्स अतीत के, जिसमें हम पुराने कदीमी शायरों के, कवियों के, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी के, उनका कलाम सुनाते भी थे और थोड़ा सा उसका डिस्कस भी करते। तो इस सिलसिले में 2-3 प्रोग्राम्स हुए भी हैं। एक अंग्रेजी में हुआ था और एक हिंदी में, 2 हिंदी में हुए थे और एक उर्दू में हमने किया था। आज हम यहाँ आपके सामने हैं, एक मुलाकात, बुधवार के दिन 7 बजे का समय लेके। लेकिन इस एक मुलाकात में कुछ अक्स अतीत के हैं। आज ये मुलाकात बहुत खास है। अगर श्रोता मुझसे जुड़े हैं तो कृपया करके मुझे कोई इंडिकेशन दें कि मेरी आवाज और वीडियो आप तक पहुंच रहा है, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं इसमें। जी, अजय कुमार सिन्हा जी जुड़ चुके हैं, सुरेखा साहू जी जुड़ चुके हैं, नमस्कार। हमारे सब श्रोताओं का, मोनिका चावला कपूर जी, प्रणाम आपको। और जो भी श्रोता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो मैं ये कह रहा था कि ये कार्यक्रम में खास है क्योंकि आज हम एक ऐसे शायर, एक ऐसी हस्ती से आपका तारुफ करा रहे हैं, मिलवा रहे हैं, जो हमारे बीच में मौजूद नहीं है। उनका शरीर भले ही हमारे पास नहीं है, लेकिन उनकी जो रूह है, उनकी जो आत्मा है, उनकी जो शायरी है, वो हमारे साथ है, रही और रही। गायत्री जोशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूनम शर्मा जी जुड़ चुकी है, नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं जनाब साहिर लुधियानवी की शायरी की। दो 2021 इनकी पैदाइश के 100 साल बाद, यानी कि 100 साला 100वां साल है इनकी पैदाइश का। कवि विजय प्रेमी जी जुड़ चुके हैं, नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अर्चना शरण जी जुड़ी है। साहिर लुधियानवी साहब का जन्म 1921 8 मार्च को हुआ। तो उस हिसाब से ये 2021 और मार्च का महीना खास करके हमने सोचा कि उनको एक श्रद्धांजलि हम दे खास कार्यक्रम में। तो आज मैं आपके सामने उन्हीं की शायरी, उनकी जिंदगी और उनके शायरी के आयाम लेके आया हूँ। उम्मीद है आप इससे लुत्फ अंदोज होंगे, आपको बहुत मजा आएगा, मनोरंजन होगा आपका, और कुछ बातें उनकी शख्सियत से जो रिलेटेड हैं वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। पंजाब के एक जागीरदाराना परिवार में इनका जन्म हुआ और उनका नाम जन्म के समय था अब्दुल हाई। ये एक अजीब बात है जो आजकल भी हम देखते हैं, आजकल बहुत कम हो गई है लेकिन है अभी भी, कि वो जमींदार जो इनके पिताजी थे,
जागीरदार जो थे, बहुत बड़े, बहुत पैसे वाले, जागीरें थी, महल थे, घोड़े थे, अस्तबल थे, काफ़ी कुछ था उनके पास। और करने के बाद, कई शादियाँ करने के बाद उनके पास बेटा नहीं था, जिसको कहते हैं वाली वारिस या ऐसा कुछ, जो आगे उनकी जागीरदारी आगे बढ़ाए, वो उनके पास नहीं था। दोस्तों, यहाँ जो हम फैक्ट्स दे रहे हैं, ये साहिर साहब की ज़िंदगी के, वो पूरे हमने सोर्सेज़ जो बिल्कुल अप्रूव्ड और अ, बिल्कुल हमारे, हम कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जो जैसे सुनी-सुनाई बात हो। ये बिल्कुल जाने-माने सोर्सेज़ से ये सब इन्फॉर्मेशन ली गई है और आप तक पहुँचा रहे हैं। तो साहिर साहब का जन्म 1921 8 मार्च को उन जागीरदार के घर में हुआ जो बेटे की तलब लगाए बैठे हुए थे। कई शादियाँ करने के बाद भी उनका बेटा नहीं हो रहा था और आखिरकार ये पैदा हुए 8 मार्च को 1921। लेकिन इनका पालन-पोषण तो बहुत पहले-पहले तो बहुत रईस बिल्कुल रईसी ठाठ में रहा और सब कुछ हुआ। लेकिन ज्यों-ज्यों ये बड़े होते गए, तो इनके पिताजी ने एक फैसला किया कि मुझे ये लड़का चाहिए और इसकी माँ को की ज़रूरत नहीं है मुझे। ऐसा कुछ उन्होंने फैसला लिया। तो ये इनकी ज़िंदगी का एक पहला मौजज़ा या सानया या एक बहुत ही बड़ा इवेंट जिसको हम कह सकते हैं, जिसने इनकी ज़िंदगी को आगे बहुत मुतासिर किया, इनकी शायरी पे उसका असर आया, बहुत गहरा असर। तो वो चाहते थे कि ये मेरे पास रहे, ये बच्चा, और इनकी माँ जो है वो कहीं भी चली जाए, वो उनको तलाक देना चाहते थे, उनको नहीं रखना चाहते थे अब। जबकि बच्चा माँ से बहुत उसका लगाव था बचपन से ही। तो इस बात में कुछ कशमकश हो गई और बात जो है कोर्ट कचहरी तक भी पहुँच गई, उस ज़माने में। चुनांचे कोर्ट में जब जज ने 12 या 13 साल इनकी उम्र रही होगी, एग्ज़ैक्ट तो हमें नहीं पता, लेकिन इतनी ही उम्र रही होगी शाहिद साहब की। जब उन्होंने उससे पूछा तुम कहाँ रहना चाहते हो? तो बच्चे ने किसी भी इंतज़ार के बगैर ये कहा कि मैं माँ के साथ रहना चाहता हूँ। उनके माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी थी, उनके माइंड में कोई हेजिटेशन नहीं थी। उनको रुपए, पैसे, जायदाद इससे कोई वास्ता नहीं था या उससे कोई उनका अट्रैक्शन नहीं था। उनको एक इंसान चाहिए था, वो थी उनकी माँ। तो उन्होंने साफ-साफ जज से कहा कि मैं माँ के पास रहना चाहता हूँ और चुनांचे जज ने फैसला सुना दिया कि बच्चा जो है वो 12-13 साल की उम्र तो ख़ैर माइनर ही होता है, लेकिन ऐसा कुछ जो शरई अदालत थी उन दिनों, जो इस्लामी अदालत थी, तो उसमें बच्चे की गवाही वो मानी गई और उसको माँ के साथ ही रखा गया। इसके बाद शुरू हुआ कशमकश, जद्दोजहद का बहुत लंबा दौर। माँ ने काफ़ी जगहों पे काम-वाम करके अपनी रोज़ी-रोटी कमाई। जबकि बाप इनके जागीरदार थे, लेकिन वहाँ से कोई मदद नहीं मिलती थी। तो ये एक शुरुआती दौर में इनके साहिर साहब की ज़िंदगी में इस वाक़ये का, इस इंसिडेंट का बहुत गहरा असर रहा और वो असर इनकी शायरी में भी बहुत दिखता है। वो आपको आगे चल के मैं सुनाऊँगा भी। कुछ ऐसी नज़्में, कुछ ऐसे गीत जिसमें वो साफ अयाँ करते हैं कि माँ और ख़ास तौर पे बतौर ख़ास औरत का क्या वो रोल है और किस तरह से वो समझ। अब
आप ये बोल सोचेंगे कि शाहिर साहब क्यों? इतने शायर थे, प्रोग्रेसिव राइटर्स में कैफी आज़मी थे, जानिसार अख्तर थे, कृष्ण चंद्र थे, राजेंद्र सिंह बेदी थे और भी काफ़ी मजरूह साहब थे, मजरूह सुल्तानपुरी, सरदार अली जाफ़री थे और भी कई नाम हैं, जो शायद मेरे से छूट गए। लेकिन शाहिर साहब क्यों? और शाहिर साहब से पहले भी जो अ, शायर या उनके कंटेम्परेरी शायर थे, फैज़ अहमद फैज़ थे और ज़ौक़ थे, जो थोड़ा-सा उनसे पहले लिखने लगे थे। तो ऐसी क्या बात है शाहिर साहब में जो उनकी शख्सियत, उनकी शायरी को हम बार-बार उस पे हम बात करना चाहते हैं? दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनकी शायरी में सबसे ख़ास बात उनकी शायरी ही थी। वैसे तो अगर कहा जाए तो पूरा प्रोग्राम उसमें निकल जाएगा, लेकिन मैं 2 बातें कहना चाहूँगा शाहिर साहब के शायरी के हवाले से। डॉक्टर दमयंती शर्मा जी जुड़ी हुई है। सादर नमस्कार आपको दमयंती जी, बहुत-बहुत स्वागत है आप जुड़िए हमारे साथ। तो ये शाहिर साहब के हवाले से 2 बातें मैं कहना चाहता हूँ, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है और जो हमने देखा भी है काफ़ी। उनकी शायरी में एक फ़ख्र, एक प्राइड, एक साफ़गोई, कोई लाग-लपेट नहीं और अदब यानी कि साहित्य और फ़िल्मी गीत, फ़िल्मी गाने और फ़िल्मी शायरी जो बिल्कुल अलग होती है, आप समझते हैं इस बात को और टफ़ भी होती है। बहुत स टफ़ है फ़िल्मी शायरी, क्योंकि उसमें आपको कैरेक्टर लिखना होता है, आपको अपना ख़्याल नहीं लिखना होता है, ट्यून पे लिखना होता है और काफ़ी उसमें बंदिशें होती हैं और हम देखते हैं आजकल की क्या हालत है फ़िल्मी गीतों का। लेकिन वो कहते हैं ना, कोयले की खान में रह के भी हीरा दूर से चमक उसकी दिखती है, तो ऐसा ही शाहिर साहब के साथ हुआ। अरविंद शारदा जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। प्रणाम आपको। शुक्रिया आपका जुड़ने का। सुषमा परमार जी जुड़ी हुई हैं। गायत्री जोशी कह रही हैं किसी बात से जीवन का रुख बदल जाता है। जी, बिल्कुल ऐसा ही हुआ और जो शुरुआती दौर से उनका जो मैंने अभी आपका ज़िक्र किया, उनके पिताजी का के हवाले से, तो वो काफ़ी सोच, काफ़ी अलग शुरू से ही रही। इसीलिए ये इंसान जो ये शायर जो हैं, इनका आम तौर पे तज़किरा होता है और ज़िक्र होता है और काफ़ी इन्होंने कंट्रोवर्शियल चीज़ें भी लिखी हैं, काफ़ी अच्छी, काफ़ी अ, जिस पे बहस हो सकती है। लेकिन वो कहते हैं ना अंग्रेज़ी में यू मे लाइक हिम, यू मे डिसलाइक हिम बट यू कांट इग्नोर हिम। ऐसी बात शाहिर साहब में। एक शेर आपके सामने पेश करूँगा, फिर मैं आगे अपनी बात अ, जारी रखूँगा। अब इस शेर में आप देखिए बहुत बहुत छोटा-सा शेर है। छोटा-सा मतलब शेर 2 ही मिसरों का होता है, ये भी 2 मिसरों का है। शायर साहब कहते हैं, हज़ार बर्क गिरे, लाख आँधियाँ उठें। हज़ार बर्क मतलब बिजलियाँ। हज़ार बर्क गिरे, लाख आँधियाँ उठें, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। तो अपने ज़िंदगी के हवाले से ही कह रहे हैं कि कितना भी उनको दबाया गया और कितना भी उनको जो प्रताड़ित किया गया, लेकिन फिर भी उनकी महक और उनका जो ब्लूम है, ब्लॉसम है, वो दबा नहीं किसी भी सूरत में। मुझे लगता है ये शेर उनका दिल का और उनकी शख्सियत का आईना है। आभा सिन्हा जी नमस्कार आपको। शोभना तनेजा जी नमस्कार आपको भी। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। गायत्री जोशी जी तारीफ़ कर रही हैं शेर की, बिल्कुल होनी चाहिए। शाहिर साहब की बिल्कुल तारीफ़ होनी चाहिए। और इसके बाद वो आगे चलते गए और अपना पहले खालसा कॉलेज लुधियाना
खालसा स्कूल लुधियाना में, और उसके बाद फिर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। उन्होंने स्नातक किया। उसके बाद उन्होंने काफी रिसालों में एडिटिंग की, जो मैगजीन्स होते हैं, और ऐसे उनका जो साहित्यिक सफर है चल पड़ा। खैर, उसकी तो बात आगे चलती रहेगी, लेकिन यहाँ पे एक डिफाइनिंग मोमेंट आता है उनकी शख्सियत का, उनकी पर्सनैलिटी का, जब उन्होंने अपना पहला कविता संग्रह, जिसको हम कहते हैं शायरी का मजमुआ, वो लिखा। उसका नाम था तलखियां। तलखियों का मतलब है बिटरनेस। तो ये शायर साहब ने कोई 20-21 साल की उम्र में लिखा होगा। वो आज भी उसी चाव से पढ़ा जाता है, आज भी उसकी कोटेबिलिटी उतनी है जितनी तब थी। और बहुत ही मतलब शायरी के सर्कल्स में, शायरी के सर्किट में बहुत बड़ा एक काव्य संग्रह माना जाता है। लोग उन नज्मों को, उन गजलों को कोट करते हैं, उनके शेरों को कोट करते हैं। एक नज्म आपके सामने पेश करता हूं। उनकी एक पाबंद नज्म है, ज्यादातर नज्में ही लिखते थे, गजलें भी लिखी हैं। अर्ज करते हैं, बहुत घुटन है, बहुत घुटन है, कोई सूरत बयां निकले, अगर सदा ना उठे कम से कम फुगा निकले। बहुत घुटन है, कोई सूरत बयां निकले, अगर सदा ना उठे कम से कम फुगा निकले। और शेर देखिए, फकीर शहर के तन पे लिबास बाकी है, फकीर शहर के तन पे लिबास बाकी है, अमीर शहर के अरमां अभी कहाँ निकले। अमीर शहर का मतलब है किंग या रूलर, या जो वहां रूल कर रहा। हकीकत है सलामत तो हकीकतें हैं सलामत तो ख्वाब बहुत तेरे। अब ये शेर पे ध्यान दीजिए। हकीकतें हैं सलामत तो ख्वाब बहुत तेरे, उदास क्यों हो जो कुछ ख्वाब रायगां निकले। उदास क्यों हो जो कुछ ख्वाब रायगां निकले। रायगां का मतलब यूजलेस, जिनका कोई मतलब नहीं, वेस्टेड। वो फलसफे जो हर एक आस्था के दुश्मन थे, वो फलसफे जो हर एक आस्था के दुश्मन थे, अमल में आए तो खुद खुद वक्त पे आस्था निकले। अमल में आए तो खुद वक्त पे आस्था निकले। और इधर भी खाक उड़ी है, उधर भी जख्म पड़े। इधर भी खाक उड़ी है, उधर भी जख्म पड़े, जिधर से हो के बहारों के कारवां निकले। जिधर से हो के बहारों के कारवां निकले, और सितम के दौर में बस अहले दिल ही काम आए। सितम के दौर में बस अहले दिल ही काम आए, ज़बां पे नाज था जिनको वो बेज़बान निकले। ज़बां पे नाज था जिनको वो बेज़बान निकले। और बहुत घुटन है, कोई सूरत बयां निकले, अगर सदा ना उठे कम से कम फुगा निकले। तो दोस्तों, ये गजल, ये एक नज्म थी शायर साहब की, जो उनके ही एक शायरी के मजमूए में से ली थी हमने। और आपने ये देखा होगा कि एक एक शेर में कहाँ से वो ख्याल लाते हैं और कहाँ जोड़ते हैं, और कहाँ कैसे उनको उसको रिलेट करते हैं अपने अपने ख्याल को। नरेंद्र शर्मा खामोश जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत आपको स्वागत है। नीलम प्रभा देवगन जी, मोहतरमा, बहुत आपका स्वागत करता हूँ, बहुत खैर मकदम है आपका। राजीव प्रखर जी, स्वागत है आपको, हमेशा आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं। क्या इस किस बात की कोई जानकार मिल सकती है कि कृति शेष अब्दुल भाई साहब का नाम साहिर लुधियानवी किस प्रकार पड़ा? जी, जानकारी तो इसमें प्रखर जी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको बताऊंगा कि साहिर इनका तखल्लुस है। लुधियानवी तो ये क्योंकि वहां लुधियाने के पास के रहने वाले थे, तो इसलिए वो नाम वो ले लिया जगह का नाम। असल में तखल्लुस इनका साहिर।
और ये तखल्लुस जहां तक हमारी जानकारी है इन्होंने खुद ही रखा। ये इनमें एक, मैंने पहले भी अर्ज किया, इनमें एक खास बात थी कि इनमें एक सेल्फ प्राइड बहुत था। सेल्फ प्राइड का मतलब ये नहीं है कि वो एरोगेंट थे और दूसरे को कुछ समझते नहीं थे, नहीं ऐसा नहीं। लेकिन अपनी सलाहियतों, अपनी काबिलियत पे विश्वास होना, उस पे सेल्फ बिलीफ होना, ये इनमें कूट कूट के भरा। आप जब सुनेंगे साहिर का मतलब, शायद आप में से बहुतों को पता भी हो, और जिनको नहीं पता उनको मैं बताता चलूं। यहाँ साहिर का मतलब है एक जादूगर जो एक तिलिस्म फैलाता है, एक मैजिशियन। तो ये इन्होंने अपना तखल्लुस खुद ही रखा। ये शायद आपके सवाल का जवाब आपको शायद सेटिस्फाई कर लेता है, राजीव प्रखर जी, और बाकी हमारे श्रोताओं के लिए भी। इंदु मैत्रा जी, excellent analysis of poetry of such a great artist. Thank you, Indu ji. You are connected from Virginia. We are so indebted to you. निशी सिंह जी, आपका बहुत स्वागत है। निशी जी, लीना झा जी, प्रणाम आपको, बहुत स्वागत है। एक इनकी शायर साहब की एक कविता है, बहुत मशहूर कविता रही है, शिकस्त। अब शिकस्त में इसमें थोड़े से वर्ड्स जो हैं वो थोड़े से, यानी कि फ्रेजल वर्ड्स हैं जो उर्दू में आमतौर पे आते हैं, जिसमें थोड़ा सा अरबी का भी दखल होता है, वो मैं आपको बताता चलूंगा साथ में। सुनिए ये कविता, ये नज्म सुनिए आप, शिकस्त, शायर साहब। अपने सीने से लगाए हुए उम्मीद की लाश, अपने सीने से लगाए हुए उम्मीद की लाश, मुद्दतों जिस्त को नाशाद किया है मैंने, मुद्दतों जिस्त को नाशाद किया है मैंने। जिस्त का मतलब अपनी जिंदगी, नाशाद का मतलब है गमगीन, सैड। शेर सुनिए। तूने तो एक ही सदमे से किया था दो चार, तूने तो एक ही सदमे से किया था दो चार, दिल को हर तरह से बर्बाद किया है मैंने। रथौस देखिए, तूने तो एक ही सदमे से किया था दो चार, दिल को हर तरह से बर्बाद किया है मैंने। और जब भी राहों में नजर आए हरीरी मलबूस, जब भी राहों में नजर आए हरीरी मलबूस, सर्द आहों से तुझे याद किया है मैंने। दोस्तों, हरीरी मलबूस मतलब रेशमी कपड़ा जो उन्होंने पहना होता है। और अब जब रूह की पहनाई में एक और अब जब रूह की पहनाई में एक सुनसान सी मासूम घटा छाई है, यहां से मीटर बदल देते हैं। और अब जब रूह की पहनाई में एक सुनसान सी मासूम घटा छाई है, तू दमकते हुए आरिज की शुआएं लेकर गुमशुदा शम में जलाने को चली आई है। तू दमकते हुए आरिज की शुआएं लेकर गुमशुदा शम में जलाने की को चली आई है। मेरे महबूब, ये हंगामा तजदीद वफा, मेरे महबूब, ये हंगामा तजदीद वफा। तजदीद कहते हैं जाग खुलना, जब किसी की जाग खुल जाए तो अचानक वो कहते हैं आपकी जाग खुल गई, वफा की जाग। मेरे महबूब, ये हंगामा तजदीद वफा मेरी अफसुर्दा जवानी के लिए रास नहीं। अफसुर्दा, मुरझाई हुई, मैंने जो फूल चुने थे तेरे कदमों के लिए, उनका धुंधला सा तस्वुर भी मेरे पास नहीं। मैंने जो फूल चुने थे तेरे कदमों के लिए, उनका धुंधला सा तस्वुर भी मेरे पास नहीं। और एक यकबस्त उदासी है दिलों में, एक यकबस्त उदासी है दिलो जां में मुहीत।
एक यकबस खुदा उदासी है दिलो जां में मुहीत, अब मेरी रूह में बाकी है न उम्मीद न जोश। अब मेरी रूह में बाकी है न उम्मीद न जोश, रह गया दब के गिरे बार सिलसिले से तले। रह गया दब के गिरेबार सिलसिले से तले। गिरेबार कहते हैं एक कसावट को, गिरेबान नहीं है, गिरेबार। एक कसावट, जैसे कोई चीज इरेक्ट हो, कहते हैं अब मैं इरेक्ट नहीं हूं, मेरी दरमांद जवानी की उमंगों के सरोश। मेरी दरमांद जवानी की उमंगों के सरोश। दरमांदा का मतलब है बेबस और बेवफा। तो दोस्तों ये गजल, ये जो नज्म इन्होंने शुरू की थी, इसमें शिकस्त यही है कि वो जो कहने वाला लिखने वाला है, वो शिकस्त खाया हुआ एक एक व्यक्ति है। और वो कैसे शिकस्त खाया है? अपनी हयात से शिकस्त खाया है, अपने फिजिकलिटी से शिकस्त खाया, अ, अपने जहन से, अपने इमोशन से। तो वो सारी वो चीजें इसमें बोल रहे हैं। मोनिका चावला कपूर जी, बहुत शुक्रिया आपका। सीमा गुलाटी जी, बहुत शुक्रिया आपका। तो ये कुछ इनका आबा सिन्हा जी और निशी जी आनंदित हो रहे हैं, बंकम जी विवाह कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका, आप सब श्रोताओं का, आप हमारे साथ हैं। दोस्तों आपको याद होगा इनके फिल्मी गानों में कुछ ऐसे गाने हैं जो पहले पहले जो इन्होंने लिखे थे, जो कविताएं इन्होंने पहले लिखी थी, वो बाद में फिल्मों में वो गाने आए। और यही इनके शायरी की खूबी यही है कि कोई लाइन ऑफ डिमार्केशन नहीं थी अदबियात या अदब और साहित्य और फिल्मी गानों में। ये एक ऐसे वाहिद शायर थे जिन्होंने साहित्य और फिल्मी शायरी को बिल्कुल मिक्स कर दिया, ब्लेंड कर दिया। और किसी शायर ने ऐसा करते हुए बहुत कम हमने देखा। मजरू साहब की दो तीन जो उनकी गजलें हैं वो फिल्मी गीत बने, दो या तीन से ज्यादा। और मजरू साहब का जो कैरियर था 60-70 वर्ष का था। तो आप लगा लीजिए 60-70 वर्ष में लगभग केवल 3 या 4 जो मुझे दस्तक के एक दो गाने याद आते हैं जो उन्होंने मुशायरों में भी पढ़े थे और वो फिल्मों में यूज हुए। लेकिन साहिर साहब के साथ ऐसा नहीं था। साहिर साहब के तो मैं आपको कम से कम 30-40 ऐसी कविताएं बोल सकता हूँ जो वो उन्होंने पहले लिख के गए और बाद में वो फिल्मों में यूज हुए। और उन्होंने खूब मुशायरों में पढ़ा और उसको अदबी सर्कल्स में बहुत पढ़ा। प्यार पे बस तो नहीं है मेरा लेकिन फिर भी, तू बता दे तुझे प्यार करो या ना करो, एक ये है। ये महलों या तख्तों या ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रिवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। ये प्यासा का गाना गाने का एक अंतरा है, लेकिन इस पे एक फुल फ्लेज्ड पोएम उन्होंने पहले लिखी थी। उसके बाद ये प्यासा में यूज हुआ सिचुएशन के हिसाब से। और लोग ये भी कहते हैं कि प्यासा इन्हीं की कहानी पे बनी हुई थी। इंदु मैत्रा जी का आज बर्थडे है और आपका बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। आज आपके बर्थडे पे भी हम आप सबको देना चाहते हैं, अनुगूंज की तरफ से भी और हमारे सब श्रोतागण की तरफ से। मे गॉड ब्लेस यू मैडम। अब देखिए ताजमहल पे मैं आपको, लंबी कविता तो नहीं इनके, ताजमहल पे वैसे बहुत लंबी कविता है लेकिन उसमें से दो शेर आपको सुनाता हूँ। अनगिनत लोगों ने दुनिया में मोहब्बत की है। देखिए ख्याल बिल्कुल अलग है। ताजमहल पे जब भी हम लिखते हैं तो शाहजहां और मुमताज की मोहब्बत के बारे में लिखते हैं, लेकिन ये क्या कहते हैं ये सुनिए। अनगिनत लोगों ने दुनिया में मोहब्बत की है, कौन कहता है कि सादिक न थे जज्बे उनके। कौन कहता है कि सादिक न थे जज्बे उनके, लेकिन उनके लिए तशहीर का सामान नहीं। उनके लिए तशहीर का सामान नहीं, क्योंकि वो लोग भी अपनी ही तरह मुफलिस थे।
तो गरीबी मुफलिसी में जिन्होंने मोहब्बत की है, उन्होंने भी अपने ख्यालों के ताजमहल बनाए, लेकिन उनका कहीं कोई जिक्र नहीं है। ये जाविया या ये एंगल जो है, ये साहिर साहब ही निकाल सकते हैं, ये कोई और नहीं निकाल सकता। तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। आपने गाना भी सुना होगा। ये भी वो 47 के दौरान उन्होंने इस पे पूरी कविता लिखी थी, जो बाद में कुछ तरमीम करके, चेंज करके, फिर ये बाद में फिर फिल्म में यूज हुई है। और ऐसी कई चीजें हैं जो उन्होंने, जैसे आपको पता है, शिकस्त वाला भी आपको मैंने अभी सुनाया, शिकस्त औरत के हवाले से। श्रोताओं, ये एक इत्तेफाक है या इत्तेफाक नहीं है, या खुद भगवान की मर्जी है, आप इसको क्या कह सकते हैं, कि साहिर साहब ने जन्म लिया जिस दिन विमेंस डे था, 8 मार्च, उसी दिन हम विमेंस डे मनाते हैं। और फिर इनका लाइफ जो इनकी मदर के हवाले से गुजरी लाइफ, और जो इन्होंने औरतों पे लिखा, वो बहुत ही अलग और प्रशंसनीय है। आपने कई फिल्मी गानों में भी इनके वो गीत सुने होंगे, औरत ने जन्म दिया मर्दों को और मर्दों ने उसे बाजार दिया। खैर, उसमें मैं जाऊंगा नहीं, लेकिन क्या ये इत्तेफाक है या ये भगवान की मर्जी थी कि 8 मार्च को ही उन्होंने साहिर साहब को भेजा यहाँ जमीन पे। इनके गीत सुनकर ऐसा लगता है मानो वो एक स्त्री के मन को इस कदर जानते हैं कि वो गीत लिखने की उनको जरूरत नहीं पड़ती है, लफ्ज अपने आप निकल आते हैं। चाहे वो स्त्री जो है वो कोई नाचने गाने वाली हो, जैसे चित्रलेखा एक पिक्चर आई थी, उसमें एक फिल्म आई थी, उसमें इन्होंने देखिए क्या लाजवाब, मैं आपको वो 4 लाइनें सुनाता हूँ, आपने कई बार सुनी भी होंगी, लेकिन हम क्या कहते हैं, फिल्मी गाना समझ के हम गौर नहीं करते। आप गौर कीजिए इन 4 लाइनों पे। जब वो योगी या वो आते हैं उनके पास, वो राज नर्तकी होती हैं इसमें हीरोइन, तो वो कहते हैं उनसे, मुझे कोई लेना देना नहीं है, ये भोग जो है ये सब बेकार है। तो देखिए वो गाने में क्या जवाब देती है उनको, संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या चाहोगे, भगवान को तुम क्या पाओगे, इस लोक में भी अपना न सके, उस लोक में भी पछताओगे। और अब सुनिए, ये भोग भी क्या है, तुम त्याग के मारे क्या जानो, अपमान रचयिता का होगा, रचना को अगर ठुकराओगे। तो ये ख्याल जो है, ये बिल्कुल ही अनूठा और बिल्कुल अलग ख्याल है। और इसी का दूसरा लाइन भी मुझे याद आ रही है कि हर युग में बदलते धर्मों को मैं किसको आदर्श बनाओगे, क्योंकि हर युग में तो धर्म बदलते हैं। वो इसी गाने की एक लाइन थी। माँ के लिए भी इन्होंने गाने या कविताएं लिखी, जो बाद में फिल्मों में भी यूज हुई। वो दरअसल वो फिल्मी गाने नहीं है, वो इन्होंने बहुत पहले लिखी हैं। एक ऐसा ही गाना है जो आपने भी सुना होगा, एक तो मुझे जीने दो में इन्होंने लिखा था कि तेरे बचपन को जवानी की दुआ देती हूँ, और फिर दुआ दे के परेशान सी हो जाती हूँ। लेकिन एक और गाना है जो बिल्कुल इनकी माँ की, जो उनके कल्पना में, जो उनके दिमाग में जो कल्पना होगी शाहिर साहब के लिए, बिल्कुल वैसी की वैसी। और इसके कुछ शेर मैं आपको सुनाता हूँ, है तो ऐसे बहुत लंबी। तू मेरे साथ रहेगा मुन्ने, तू मेरे साथ रहेगा मुन्ने, ताकि तू जान सके तुझको परवान चढ़ाने के लिए कितने संगीन मराहिल से तेरी माँ गुजरी। कितने पांव मेरे ममता के कलेजे पे पड़े, कितने पांव मेरे ममता के कलेजे पे पड़े, कितने खंजर मेरी आंखों मेरे कानों में घड़े,
तू मेरे साथ रहेगा मुझे। मैं तुझे रहम के साए में न पलने दूंगी, मैं तुझे रहम के साए में न पलने दूंगी, जिंदगानी की कड़ी धूप में जलने दूंगी, ताकि तब तब के तू फौलाद बने, माँ की औलाद बने, माँ की औलाद बने। ये साहिर साहब की। और आखिर में लिखते हैं, जब तक होगा तेरा साथ निभाऊंगी मैं, फिर चली जाऊंगी उस पार के सन्नाटों में, और तारों से तुझे झांकूंगी, जख्म सीने में लिए, खून निगाहों में लिए, जख्म सीने में लिए, खून निगाहों में लिए, तेरा कोई भी नहीं मेरे सिवा, मेरा कोई भी नहीं तेरे सिवा, तू मेरे साथ रहेगा। ये इनके माँ के लिए जो इन्होंने लिखा था। एक इनके काफी शायरी संग्रह आए, उसमें मैंने ऐसे बोला तलखियां भी था, एक परछाइयां भी था, और बहुत मकबूल हुआ वो परछाइयां भी। और उसके आज भी उसकी जो मेन जो पोएम उसमें है परछाइयां, वो बहुत पढ़ी जाती है, हर हर जगह जहां भी अदबी सर्कल होता है वहां पढ़ी जाती है। एक कविता जो मैं आपको अभी उसके कुछ कुछ अंश सुनाना चाहूंगा, क्योंकि बहुत बड़ी लिखते थे सुरेंद्र मियाँ साहब। आप बहुत प्रणाम आपको, प्रेजेंटेशन की तारीफ कर रहे हैं। गॉड ब्लेस यू सर, थैंक यू। शायर साहब कहते हैं, रात सुनसान थी, बोझल सी फजा की सांस, रात सुनसान थी, बोझल थी फजा की सांसें, रूह पर छाए थे बेनाम गमों के लिए, रूह पे छाए थे बेनाम गमों के साए। माफ कीजिएगा, फिर से ये मतलब, रात सुनसान थी, बोझल थी फजा की सांसें, रूह पर छाए थे बेनाम गमों के साए, दिल को ये जिद थी कि तू आस आए तसल्ली देने, दिल को ये जिद थी कि तू आए तसल्ली देने, मेरी कोशिश थी कि कमबख्त को नींद आ जाए, मेरी कोशिश थी कि कमबख्त को नींद आ जाए, देर तक आंखों में चुभती रही तारों की चमक। अब शायरों ने तो ये कहा है कि तारों की चमक हमको बहुत अच्छी लगती है और उसमें बहुत मजा आता है देखने में, लेकिन ये क्या कह रहे हैं थोड़ा सा अलग है। देख, देर तक आंखों में चुभती रही तारों की चमक, देर तक जहन सुलगता रहा तन्हाई में, अपने ठुकराए हुए दोस्त की पुरसिश के लिए, अपने ठुकराए हुए दोस्त की पुरसिश के लिए, तू न आई मगर उस रात की पहनाई में, तू न आई मगर उस रात की पहनाई में, यूं अचानक तेरी आवाज कहीं से आई, यूं अचानक तेरी आवाज कहीं से आई, जैसे पर्वत का जिगर चीर के झरना फूटे, जैसे पर्वत का जिगर चीर के झरना फूटे, या जमीनों की मोहब्बत में तड़प कर नागा, या जमीनों की मोहब्बत में तड़प कर नागा, आसमानों से कोई शोक सितारा टूटे, आसमानों से कोई शोक सितारा टूटे, देर तक यूं ही तेरी मस्तानी सदाएं गूंजी, देर तक यूं ही तेरी मस्तानी सदाएं गूंजी, जिस तरह फूल चटकने लगे वीरानों में, जिस तरह फूल चटकने लगे वीरानों में, तू बहुत दूर किसी अंजुमन नाज में थी, तू बहुत दूर किसी अंजुमन नाज में थी, फिर भी महसूस किया मैंने कि तू आई है, और नगमों में छुपाकर मेरे खोए हुए ख्वाब, और नगमों में छुपाकर मेरे खोए हुए ख्वाब मेरी रूठी हुई नींदों को मना लाई है, मेरी रूठी हुई नींदों को मना लाई है। दोस्तों, नज्म तो बहुत बड़ी है, बहुत लंबी है। नीलम प्रभा देवगन, every word is weaving magic and your presentation is adding charm. Thank you so much, Neelam madam.
आई एम सो ऑनर्ड। ये सारा जादू जो है उसी जादूगर का है जिसका नाम है साहिर। गायत्री जोशी जी, बहुत 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 धन्यवाद। फिर से कहूंगा कि जब साहिर का नाम कहीं लिया जाता है तो अपने आप जादू हो जाता है। इसमें कोई किसी का कोई हाथ नहीं होता है। वो थे जादू, वो थे मिस्टिक पर्सनालिटी। दोस्तों, आपको मैं नॉर्मली क्या होता है कि फिल्मी गानों को हम बहुत अ, दूसरे दर्जे का मानते हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। जिसने अच्छा काम करना है, जिसने प्रेजेंटेबल काम करना है, जिसने ऊंचे स्तर का काम करना है, वो कहीं भी वो काम करेगा। और साहिर साहब ने ये दिखा दिया कि मैं फिल्मों में रह के भी ऐसे ऐसे गाने लिख सकता हूँ, दे सकता हूँ, जो कि किसी भी साहित्यिक प्लेटफॉर्म से के लायक हों। और उन्होंने ये गाने जो लिखे, जो बाद में लिए गए उनसे जबरदस्ती, तो एक कभी कभी जो नज्म हम बहुत सुनते हैं, वो उनसे बगैर बताए उन्होंने, चोपड़ा साहब ने ली थी। तो बड़े नाराज हुए, तनातनी हुई। फिर बाद में वो नर्म पड़ गए, कहने लगे अच्छा ठीक है। फिर उनको उस असली नज्म को फिर उसमें शेर अलग डाले, वो भी आपको सुनाऊंगा बाद में। पहले एक बहुत ही खूबसूरत, आप जरा ध्यान से सुनिए, आपको बहुत मजा आएगा। एक आई थी फिल्म फिर सुबह होगी, उसमें वो गाना तो था ही, आप समझ, आपको सबको पता ही है कि वो सुबह कभी तो आएगी, जिसमें वो एक होप और एक एस्पिरेशन थी। वो मैं आपको नहीं सुना रहा, मैं आपको उसी फिल्म का एक शायर साहब का लिखा हुआ दूसरा गाना। मीना कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत, यू आर मोस्ट वेलकम, थैंक यू वेरी मच। मैं उसी फिर सुबह होगी कि एक एक और गाना उसी का सुनाता हूँ आपको, मतलब जो गीत इन्होंने लिखा था। तो दरअसल वो, आप मुझे खुद ही फैसला करके बताइए कि ये जो गीत है या कविता है, ये किसी भी साहित्यिक रचना से कम है क्या? अब देखिए, इसमें एक एनोलॉजी है, और आप वो सुन के हैरान हो जाओगे, दंग रह जाओगे श्रोता हो। कहते हैं, और ये फिल्म का गीत है, दो बूंदे सावन की, दो बूंदे सावन की, एक सागर की सीप में टपके और मोती बन जाए, दूजी गंदे जल में गिरकर अपना आप गवाए। किसको मुजरिम समझे कोई, किसको दोष लगाए, दो बूंदे सावन की। दो कलियां गुलशन की, दो कलियां गुलशन की, एक सहरे के बीच गुंदे और मन ही मन इतराए, एक सहरे के बीच गुंदे और मन ही मन इतराए, एक अर्थी की भेंट चढ़े और भूमि में मिल जाए। किसको मुजरिम समझे कोई, किसको दोष लगाए, दो कलियां गुलशन। और ये बंद देखिए दोस्तों, दो सखियां बचपन की। कई लोगों के आंखों में आंसू आ गए हैं ये सुन के और पढ़ के। दो सखियां बचपन की, एक सिंहासन पर बैठे और रूपमती कहलाए, दूजी अपने रूप के कारण गलियों में बिक जाए। अरे किसको मुजरिम समझे कोई, किसको दोष लगाए। श्रोता हो, ये थे शायर, ये हैं शायर। डॉक्टर दमयंती शर्मा जी वाह कह रही हैं जी, ये सारी वाह, ये सारी प्रेज मोनिका कपूर जी, नीलम प्रभा देवगन जी, ये सारी शाहिर साहब के। ये जादू उनकी कलम का, उनकी शख्सियत का, उनकी शायरी का। आपको अभी तक ये पता नहीं होगा कि ये फिल्म जो मैंने अभी ये सुना है, ये फिल्मी गाना है। लेकिन आप ये देखिए, आशा भोसले ने गाया है, आप कहीं यूट्यूब में देखिए, मिलेगा भी आप। लेकिन ये दबा हुआ था, इसलिए मैंने आज ये
निकाला आप सबको सुनाने के लिए। शाहिर साहब की बहुत मशहूर नज्म कभी कभी। अब इसमें उन्होंने जो पहले जो लिखी थी ओरिजिनल, खैर वो तो पूरी तरह मेरे पास नहीं है, लेकिन एक दो बंद उसके जो ओरिजिनल हैं वो जो फिल्म में नहीं है वो हैं मेरे पास। और कुछ आपने सुने होंगे और कुछ एक दो आपने नहीं सुने होंगे, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। सुनिए कभी कभी। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छांव में गुजर न पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये तीरगी वहां पे रंजोगम की सियाही है, एक्चुअल में इन्होंने ये लिखा है, ये तीरगी जो मेरी जिस्त का मुकद्दर है। तीरगी अंधेरा, जिस्त मेरी जिंदगी। ये तीरगी जो मेरी जिस्त का मुकद्दर है, तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती। दूसरा बंद सुनिए। अजब न था कि मैं बेगानाए अलम रहकर, अजब न था कि मैं बेगानाए अलम रहकर तेरे जमाल की रानाइयों में खो रहता, तेरे जमाल की रानाइयों में खो रहता। तेरा गुदाज बदन, तेरी नीमबाज आंखें, इन्हीं हसीन फसानों में महव हो रहता, इन्हीं हसीन फसानों में महव हो रहता। ये ओरिजिनल फिल्मी गाने में ये बंद बिल्कुल नहीं है। गौर कीजिए श्रोताओ। पुकारती मुझे जब तलखियां जमाने की, पुकारती मुझे जब तलखियां जमाने की, तेरे लबों से हलावट के घूंट पी लेता। हयात चीखती फिरती बहर नसर और मैं, हयात चीखती फिरती बहर नसर और मैं गनेरी जुल्फों के साए में छुप के जी लेता। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। और फिर जो आपने सुना होगा ये बंद, मगर ये हो न सका, मगर ये हो न सका और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा नाम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरजू ही नहीं। कभी कभी जमाने भर के दुखों का लगा चुका है हूं गले, जमाने भर के दुखों को लगा चुका हूं गले। गुजर रहा हूं कुछ अनजानी राह गुजरों से, गुजर रहा हूं कुछ अनजानी राह गुजरों से। महीब साए मेरी समत बढ़ते आते हैं, महीब साए मेरी समत बढ़ते आते हैं। हयात और मौत के पुरहौल खार जारों से, हयात और मौत के पुरजोर पुरहौल खार जार, माफ कीजिएगा फिर से सुनिए ये दो लाइनें। महीब साए मेरी समत बढ़ते आते हैं, हयात और मौत के पुरहौल खारजारों से। मौत का ऐसा वर्णन जो जिंदा आदमी तो कर नहीं सकता। अब वो आपको याद होगा उसमें एक बंद था, ना कोई राह ना मंजिल, तो ये उसका बंद में थोड़ी सी चेंज, जो ओरिजिनल लिखा गया था ये बंद है। ना कोई ज्यादा है मंजिल, ना कोई ज्यादा है मंजिल, ना रोशनी का सुराग, भटक रही है खलाओं में जिंदगी मेरी। इन्हीं खलाओं में रह जाऊंगा कभी खोकर, मैं जानता हूं मेरी हम नफस, मगर फिर भी कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। बहुत शुक्रिया दोस्तों। ये कभी कभी का ओरिजिनल वर्जन जो था वो मैं आपको
अब लगे हाथों अगर देखिए औरत की एक, और जैसे मैंने आपको बोला कि औरत पे बहुत लिखा है इन्होंने। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया, लेकिन एक ये खास हमारे सब श्रोताओं के लिए एक खास अ, कविता है जो बहुत सच्ची कविता है और बहुत बहुत हिम्मत से लिखी गई है। सुनिए। लोग औरत को फकत जिस्म समझ लेते हैं। लोग औरत को फकत जिस्म समझ लेते हैं, रूह भी होती है उसमें, रूह भी होती है उसमें, ये कहां सोचते हैं। ये पहला शेर। रूह क्या होती है इससे उन्हें मतलब ही नहीं। रूह क्या होती है इससे उन्हें मतलब ही नहीं। वो तो बस तन के तकाजों का कहाँ मानते हैं। वो तो बस तन के तकाजों का कहाँ मानते हैं। और रूह मर जाते हैं तो ये जिस्म है चलती हुई लाश। रूह मर जाते हैं तो ये जिस्म है चलती हुई लाश। इस हकीकत को न समझते हैं न पहचानते हैं। इस हकीकत को ना समझते हैं ना पहचानते हैं। कितनी सदियों से ये वहशत का चलन जारी है। कितनी सदियों से ये वहशत का चलन जारी है। कितनी सदियों से ये कायम ये गुनाहों का रिवाज। कितनी सदियों से वहशत का चलन जारी है। कितनी सदियों से है कायम ये गुनाहों का रिवाज। लोग औरत की हर एक चीख को नगमा समझे। लोग औरत की हर एक चीख को नगमा समझे। वो कबीलों का जमाना हो कि शहरों का रिवाज। वो कबीलों का जमाना हो कि शहरों का रिवाज, मतलब बदला नहीं है। जब से नस्ल बड़े जुल्म के तन मेल करे। जब्र से सॉरी जब्र से नस्ल बड़े जुल्म से तन मेल करे। ये अमल हम में है बेइल्म परिंदों में नहीं। देखिए क्या तशबीह, क्या कंपैरिजन दे रहे हैं इंसान को परिंदों से, जो जिनके पास तालीम नहीं है, इल्म नहीं है, समझदारी नहीं है। जब्र से नस्ल बड़े जुल्म से तन मेल करे। ये अमल हम में है बेइल्म परिंदों में नहीं। हम जो इंसानों की तजबीह लिए फिरते हैं, हम जो इंसानों की तजबीह लिए फिरते हैं, हम सब वहशी कोई जंगल के दरिंदे में नहीं। एक बुझी रूह लुटे जिस्म के ढांचे में लिए। सोचता हूं मैं कहाँ जाके मुकद्दर फोड़ूं। सोचता हूं मैं कहाँ जाके मुकद्दर फोड़ूं। मैं न जिंदा हूं कि मरने का सहारा ढूंढूं, और ना मुर्दा हूं कि जीने के गमों से छूटूं। बीच की सिचुएशन है। कब तलक आंख न खोलेगा जमाना जमाने का जमीर। कब तलक आंख न खोलेगा जमाने का जमीर। जुल्म और जब्र की ये रीत चलेगी कब तक। जुल्म और जब्र की ये रीत चलेगी कब तक। और लोग औरत को फकत जिस्म समझ लेते। दोस्तों ये कोई इत्तेफाक नहीं था कि वो 8 मार्च को पैदा हुए, जिस दिन विमेंस डे मनाते हैं। उनकी शायरी में आपको ऊपर से नीचे तक औरतों के लिए, आपको मर्म, आपको औरतों के लिए पैथोस, उनके साथ आइडेंटिफाई होने वाले जज्बात मिलेंगे। और ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये उनको भगवान ने भेजा ही उस दिन था और बना के भेजा। इंदु मैत्रा जी, थैंक यू सो मच। You have brought out the hidden depth of Sahil's poetry. The pain is universal. True, well and truly, इंदु जी, पेन इज यूनिवर्सल। साधना हरीश जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत सुनने और देखने के लिए। अर्चना शरण जी कार्यक्रम की तारीफ कर रही हैं, बहुत 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 धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।
आध्यात्म पे जाते जाते डॉक्टर दमयंती शर्मा का बहुत शुक्रिया, नीरज गर्ग साहब बहुत तारीफ कर रहे हैं, आज बहुत दिनों बाद आए हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे नीरज जी, बहुत खुशामदेद, आपको बहुत खैर मकदम वेलकम। आध्यात्म पे शायर साहब का मैं क्या कहूँ, कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन जाते जाते कुछ मिनट रह गए मेरे पास। एक कव्वाली थी बरसात की एक रात की, वो उसमें भी जो जो असल में उन्होंने जो बंद लिखे थे वो पहले लिखे थे, बाद में वो यूज हुआ और बाद में उन्होंने उसको, जैसे वो आमतौर पे करते आए थे, फिल्म की सिचुएशन के हिसाब से वो आसान थोड़े से शब्द करके और वो लिख दिए, जैसे मैंने अभी आपको कभी कभी वाली नज्म बताई पढ़ के। तो आप ये सुनिए, एक कव्वाली उन्होंने बहुत लंबी लिखी थी, 19 मिनट की कव्वाली है, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं। ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क। अब उसके कुछ कुछ शेर में आपको शायद सुनाऊंगा, आपको समझ जाएंगे आपकी कहां से कहां ले जा रहे हैं इश्क। वहशते दिल रहजनोदार से रोकी ना गई, किसी खंजर किसी तलवार से रोकी ना गई। इश्क मजनू की वो आवाज है जिसके आगे लैल कोई लैला किसी दीवार के आगे रोकी ना गई। ये इश्क इश्क। पंजाबी थे तो पंजाबी टच भी एक बंद में दिया, जो लोग पंजाबी समझते होंगे वो समझ जाएंगे, और वैसे भी बड़ी आसान है, सब लोग आप श्रोतागण समझ जाओगे। इश्क न पूछे तीन धर्म नु, इश्क न पूछे जाता, इश्क न पूछे तीन धर्म नु, इश्क न पूछे जाता। इश्क दे हथों गर्म लहू विच दुध या लख बराता के एवे इश्क, दुध या लख बराता। अब देखिए, और हिंदी, कोई कहते थे कि भाई शायर साहब तो उर्दू लिखते हैं और वो ज्यादातर उर्दू पढ़े लिखे हैं। अब उनके हिंदी का आप कमाल देखिए साहब, एक एक लफ्ज क्लियर। मन रे तू काहे ना धीर धरे, ओ निर्मोही मोह न जाने जिनका मोह करे। कहीं कोई शब्द नहीं अटकता। और इसी जो कवाली में आपको कह रहा था, इसमें भी इन्होंने राधा और कृष्ण और मीरा के हवाले से भी एक बंद लिखा है। जब जब कृष्ण की बंसी बाजी निकली राधा सज के, जान अजान का ज्ञान बुला के और लोक लाज को तज के, अरे बन बन डोली जनक दुलारी बहन के प्रेम की माला, और दर्शन जल की प्यासी मीरा पी गई विष का प्याला के। यह है इश्क। और लास्ट में इसी कवाली को देखिए कहाँ ले जाते हैं, किस उरूज पे ले जाते हैं। आप सब लोग समझदार हैं, लेखक हैं, आपकी जो सेंसिबिलिटीज है वो बहुत हाई लेवल की है, आप समझ जाओगे। अल्लाह रसूल का फरमान इश्क है, अल्लाह रसूल का फरमान इश्क है, यानी हदीस इश्क है, कुरान इश्क है, गौतम का और मसीह का अरमान इश्क है, ये कायनात जिस्म है और जान इश्क है। इश्क मनसब इश्क ही मंसूर है, इश्क मूसा इश्क को है तूर है, खाक को बुत और बुत को देवता करता है इश्क, इंतहा ये है कि बंदे को खुदा करता है इश्क। ये इश्क इश्क है। क्या कहेंगे आप ऐसे शायर को? मैं तो उसको कहूंगा जादूगर, साहिर, यानी जादूगर। ऋषि सिंह जी तारीफ कर रही हैं, नीलम प्रभा देवगन जी बहुत शुक्रिया आपका, शोभना तनेजा जी कार्यक्रम की तारीफ कर रही हैं, रश्मि अग्रवाल जी आदरणीय बहुत शुक्रिया आपका, सुनीता सिन्हा जी सुंदर महफिल है, जी चाहता है कि चलती रहे, डॉक्टर दमयंती शर्मा बहुत गहरी बात है। जी बिल्कुल, शायर साहब की गहराई तो इतनी थी कि उसमें सतह ही नहीं मिलती थी। मधु खरे जी तारीफ कर रही हैं, बहुत धन्यवाद।
दोस्तों, मुझे पता नहीं चला कि 1 घंटा कहाँ से हो गया। आज हम यहाँ जमा थे शाहिद साहब से, उनकी शायरी से आपको रूबरू कराने के लिए। मुझे उम्मीद है कि उस प्रयास में मैं थोड़ा-सा सफल हुआ होऊँगा कि कुछ शाहिद साहब की शख्सियत के नए आयाम और उनकी शायरी के थोड़े-थोड़े कुछ टिटबिट्स, खैर पूरी शायरी को तो 1 घंटे के कार्यक्रम में तो हम संजो नहीं सकते हैं। लेकिन जो कुछ नई चीज़ें और नई कविताएँ आपको और ओरिजिनल चीज़ें आपको सुनने और समझने का मौका मिला होगा शायद। और उस जादूगर को उसके 100वें साल की बरसी पे, यानी कि उनके जन्म दिवस की 100 साला तकरीब में हम नमन करता हूँ। मैं उनकी आत्मा के लिए जहाँ भी हैं, शांति। और क्योंकि सदियों में कई ऐसे लोग पैदा होते हैं, तो हम और आप कलम के परस्तार हैं, हम कलम के छोटे-मोटे सिपाही हैं। और आपको भी मैं अ, विदा लेते हुए मैं यही कहूँगा कि निडर होके और बिल्कुल अपना सेल्फ बिलीफ रख के और अपने प्राइड को सामने रख के लिखिए, तो कोई वजह नहीं कि बात ना बने उसमें। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबका, आज हमारे इस महफ़िल में आने का। बहुत-बहुत शुक्रिया श्रोताओं। मैं अनुगूँज की तरफ से आप सबका बहुत थैंक्स कहता हूँ, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आते हो, हमारा हौसला बढ़ाते हो। और आपकी आज की शाम बहुत खूबसूरत रहे, मेरी यही कामना है। आगे फिर मिलते हैं अगले हफ्ते किसी और प्रोग्राम में, किसी और शख्सियत के साथ। आज इतना ही, शुक्रिया। थैंक यू। गुड इवनिंग। नमस्कार।